हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग फिर से जावा 8 में पढ़ने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और कुछ बीच में मेरा वीडियो कट हो गया था, एक्चुअली लाइट और माइक भी मेरा चला गया था। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो को फिर कट कर दिया था। तो क्या क्वेश्चन था हमारा? गिवन लिस्ट ऑफ, अच्छा, फाइंड काउंट ऑफ, अच्छा ये वाला था। मीन्स सेम नेम के एम्प्लॉय के काउंट पता करने हैं और उसको सॉर्ट भी करना था। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा था, तो सेम नेम के एम्प्लॉय, तो नेम भाई हमने नेम के थ्रू हमने इसको ग्रुप कर दिया था। जिसके बाद में हमें उनका काउंट, इसके बाद में सेम नेम के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका हमने काउंट निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद में हमने क्या किया था, उसको एंट्री सेट में कन्वर्ट करके फिर से स्ट्रीम करके सॉर्टेड करके फिर हमने कंपेयरिंग बाई की किया। ठीक है, क्योंकि हमें सॉर्ट करना, की में है नेम हमारा। ठीक, कंपेयरिंग बाई की कर दिया। और यहाँ पे आप देखो दो दोनों तरीके, एक मैंने कंपेयरिंग बाई की किया हुआ है, आप चाहें तो इस जगह पे क्योंकि यहाँ पे कंपेयरिंग बाई की केवल क्या यूज करेगा, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर करेगा। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए हो तो एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे कंपलेटर भी होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था कि कंपलेटर यूज कर सकते हो। इसके बाद में डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स टू मैप, फिर से आपको मैप में, क्योंकि अभी हम एंट्री सेट में है। ठीक है, तो फॉर ईच एंट्री, यहाँ पे ईच एंट्री आएगा, तो उस एंट्री से हमने की ले लिया और हमने वैल्यू ले लिया। तो यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, अगर मैं एक बार इसको रन कराऊं, रन एस, तो यहाँ पे देखो सीता गीता के आर एस फिर जी आ रहा है, यानी कि एस पहले आ रहा है जी बाद में आ रहा है, तो ये गलत हो रहा है ना। तो इसका मतलब अभी आपका सॉर्ट नहीं, जबकि आपने सॉर्टिंग किया है, इसके बावजूद आपका सॉर्टिंग यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने यहाँ पे जिस ऑर्डर में सेट को रखा है, आपके पास में एंट्री सेट था। ठीक है, तो सेट को तो आपने क्या कर दिया, एक तरीके से प्रॉपरली सेट को आपने सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, सेट था आपका एंट्री का, उसको तो आपने सॉर्ट कर दिया, लेकिन बाद में आपने इसको मैप में कन्वर्ट कर दिया। तो सेट से जब मैप में आपने कन्वर्ट किया, क्योंकि मैप भी बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए, जो क्या कहते हैं, ऑर्डर जो है प्रिजर्व नहीं रहा, आपने जो सॉर्टिंग ऑर्डर था वो प्रिजर्व नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब वो लॉस हो गया आपका ऑर्डर जो था। तो फिर से आपको अगर दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, या तो फिर आप ये करो कि यहाँ पे इसको सॉर्ट करो, मैप को ही सॉर्ट करो डायरेक्टली, यहाँ पे सॉर्टिंग कुछ करो। या फिर जैसे कि आपने जब टू मैप किया ना, सेट से जब टू मैप किया तो यहाँ पे सॉर्ट करो नंबर एक, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो फिर यहाँ पे फिर सॉर्टिंग की आपकी जरूरत नहीं है, फिर इंट्री सेट को सॉर्ट करने के कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, दूसरा ये है कि आपने इंट्री सेट अगर सॉर्ट कर दिया है और फिर आपने मैप में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब जो भी ऑर्डर था सेट में वही ऑर्डर में एलिमेंट हमारे रहने चाहिए। मैप में कन्वर्ट हो जाए बट ऑर्डर हमारा सेम रहे। तो आपको ये तो पता होगा कि सेम ऑर्डर रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं मैप में, वो होता है लिंक्ड हैज मैप। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिंक्ड हैज मैप प्रोवाइड करना होगा, लेकिन एक पैरामीटर इसमें और देना होगा। देखो लिंक्ड हैज मैप प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हम अगर ऐसे करते हैं, हमें एक मिनट, पहला देखो कंस्ट्रक्टर क्या है। अगर इसको, हालांकि आपको शायद प्रॉपर ना दिख रहा हो, इसके लिए आई एम सो सॉरी। इस एक काम और करते हैं, ये जो मेरे साइड में चला जा रहा है ना, इसको मैं ब्रेक भी करता जाऊंगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम जाएं मैप में, देखो ये है दो पैरामीटर का, तो दो पैरामीटर वाला तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, दो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर वाला। ठीक, कंस्ट्रक्टर क्या है, ये तो मेथड है। ठीक है, इसके बाद में आता है ये, तो ये हमारा पहला फंक्शन है, दूसरा भी फंक्शन है, और तीसरा बाइनरी ऑपरेटर। और जिसमें कि एक काम और कर सकते हैं, इसको लेफ्ट में और ले जाएं तो शायद ज़्यादा अच्छे से मुझे दिखेगा। ठीक है, हाँ, तो दूसरे पे मैं था बाइनरी ऑपरेटर फंक्शन, यानी कि कलेक्टर टी मैप कलेक्टर्स।
तो ये भी तीसरा बाइनरी ऑपरेटर का है। और ये वाला अगर तुम अब देखें 3 पैरामीटर वाला था वो, ठीक। इसके बाद में हमें अगर 4 पैरामीटर चाहिए, क्योंकि हमें सप्लाई टाइप का कुछ चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 ये है, ठीक, ये वाला मेथड है, ओवरलोडेड मेथड है। यहाँ पे फंक्शन है, इस पहला फंक्शन पास कर सकते हैं, दूसरे में भी हम फंक्शन पास कर सकते हैं, तीसरे में हम बाइनरी ऑपरेटर मर्ज फंक्शन टाइप का है, और फोर्थ हमारा सप्लायर यहाँ पे दिया हुआ है, सप्लायर एम मैप फैक्ट्री। तो यही आपके पास इतने ही ऑप्शन है टूप मैप में, ठीक है। तो एक तो आप जो बाइनरी ऑपरेटर वाला था वो आप ऐसे करते हो, क्योंकि ये इसके लिए है, आपके पास मान लो सेम कीप है, सेम कीप है, क्योंकि आपके पास, हालांकि अभी आपके पास सेट था, ठीक है। सेट में तो वैसे भी डुप्लीकेट की नहीं होते हैं एलिमेंट्स, बट नहीं, डुप्लीकेट्स नहीं होते, बट यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे। हो सकता है आपने प्रॉपरली इक्वल्स मेथड ओवरराइड ना किया हो, क्योंकि यहाँ पे हम सेट ऑफ एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय की बात जब हम कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉय क्लास है, वहां पे जब भी हम हैश कोडिंग, एक बार फिर से मैं आपको कोड जब दोहरा दूं जो मैं बता चुका हूँ, जब भी हम हैश कोडिंग पे काम करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका हैश कोड जनरेट करना है, यानी कि हम कस्टम क्लास यहाँ पे सेट में डालना है। तो इसका मतलब है कि हैश कोड जो भी जनरेट होगा, इक्वल्स कंपेरिजन होगा, वो जो आपकी एम्प्लॉय क्लास है उसके बेसिस पे होगा। तो वहां पे अगर आपने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं किया है, इक्वल्स और ओवरराइड और हैश कोड को ओवरराइड नहीं किया है प्रॉपरली, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेट्स का प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या, हमने नेम के थ्रू किया हुआ है, ठीक है, गेट की, यानी कि हमने नेम उठाया हुआ है, ठीक। एंट्री का जो था की, यानी कि की में, एंट्री के की में क्या था, नेम था शायद। तो नेम में हमारे पास अगर डुप्लीकेट्स आते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स आते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट आते हैं एम्प्लॉय के जिनके नेम सेम है, तो वो जो नेम सेम है, अब उनमें से पहली बार नेम राजू आ गया, उसके अकॉर्डिंग आपने और फिर दूसरी बार फिर से नेम राजू आ गया, यहाँ पे हालांकि नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी ग्रुपिंग कर लिया, बट बाई चांस आप लिस्ट से डायरेक्टली इस पे आए होते तो आता, श्योर आता, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर इस टाइप से कोई आता है कि नेम के थ्रू आप कुछ मैप में कन्वर्ट कर रहे थे, एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय था, उसको डायरेक्टली मैप में आप कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि उसमें की में आप नेम ले रहे थे, वैल्यू में आप हो सकता है ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय ले रहे हो। तो उस केस में जैसे कि नेम इस तरीके का मान लो आप बनाना चाह रहे थे कि यहाँ पे आप नेम आपका आ रहा था और यहाँ पे आपका एम्प्लॉय आ रहा था, ठीक है, इस तरीके का मैप का सिग्नेचर था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नेम एम्प्लॉय मान लो राजीव नेम के 2 हैं, ठीक है। अगर 2 पर्सन है तो यानी कि 2 बार राजीव आ जाएगा, मैप में तो डुप्लीकेट अलाउ करता नहीं है, तो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कौन सा पहला, मान लो राजीव था, एम्प्लॉय मान लो एम्प्लॉय ही था, कोई राजीव था जिसकी एम्प्लॉय आईडी 123 थी, और दूसरा एम्प्लॉय था जिसकी आईडी 124 थी। तो अब इसमें से 124 वाले को लें या 123 वाले को लें, तो ये चीज कैसे आप डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे कभी कभार बग आता है आपके पास में, अगर ऐसा कोई आता है कॉमन केस, तो आपका एक्सेप्शन मार देगा ये, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे कर दो, आपके पास में एक ओल्ड वैल्यू पहले वाला हो गया, कॉमा ओल्ड वैल्यू और कर देते हैं, कॉमा न्यू वैल्यू, ठीक। तो इसमें से आप किसको रखना चाहते हो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चाहते हैं न्यू वैल्यू को रखना, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये वाला थर्ड पैरामीटर था, पहला पैरामीटर की ले लिया, दूसरे पैरामीटर वैल्यू ले लिया, और थर्ड पैरामीटर में हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा ओल्ड चाहिए न्यू चाहिए, ठीक। तो इसके बाद में यहाँ पे आपको एक पैरामीटर और दिया जहाँ पे आपको सप्लायर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कौन सा मैप लेना है, हमें लेना है लिंक्ड हैज मैप लेना, ठीक, लिंक्ड, लिंक्ड हैज मैप डबल कॉलन न्यू। मैंने न्यू जावा 8 में ये पढ़ाया है, ठीक है। डबल कॉलन न्यू ऑपरेटर, न्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक। एक काम और करते हैं, अब इसको हम राइट में ही कर देते हैं और ये हम नीचे कर देते हैं, तो ये है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं और देखता हूँ, ग्रुपिंग बाय में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक। जो पहला ग्रुपिंग बाय ये काफी ओवरलोडेड है, काफी क्या है, हालांकि ज्यादा नहीं, 3 ही इसमें भी है।
तो पहले में देखो यहाँ पे सिर्फ सिंगल पैरामीटर दे सकते हो, जहाँ पे केवल फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। तो सम फंक्शन मतलब फर्स्ट आपने की दे दिया, की के बेसिस में, पर्टिकुलर की के बेसिस में आपको ग्रुप करना है, ठीक। तो दूसरा जो ओवरलोडेड है यहाँ पे मेथड, वहाँ पे पहले में फंक्शन, दूसरे में आप कलेक्टर डाउन स्ट्रीम, ठीक। तो यहाँ पे दूसरे में आप कलेक्टर दे सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। ये कलेक्टर डॉट काउंटिंग, ये काउंटिंग जो है यहाँ पे देखो, कलेक्टर डॉट काउंटिंग, ये बाद में कलेक्टर ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा। तो इसका मतलब दो तो हम ऑलरेडी यूज कर ही चुके हैं, बचा सिर्फ एक यहाँ पे, जो कि हम, सॉरी, बचा सिर्फ एक, ये वाला। अभी इसमें क्या दे बोल रहा है ये, थर्ड में पहले तो आप फंक्शन पास कर सकते हो, फिर आप सप्लायर पास कर सकते हो, फिर कलेक्टर पास कर सकते हो, ठीक है। पहले आपने पास किया सप्लायर, पहले आपने फंक्शन पास कर दिया, फिर आपने सप्लायर पास कर दिया, इसके बाद में कलेक्टर आप पास कर सकते हो, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, मेन पॉइंट हमारा देखो यहाँ पे मिल गया, सप्लायर मिल गया मुझे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में मैप में भी देखो, मैप में भी मैंने सप्लायर पास किया है, थर्ड में इसमें भी था। पहले में फंक्शन था, दूसरे में हमारा, पहले में हमारा फंक्शन था, दूसरे में भी फंक्शन था, और तीसरे में बाइनरी ऑपरेटर था, फोर्थ में हमारा आ रहा था ये सप्लायर, ठीक। तो यानी कि जो फोर्थ में यहाँ पे सप्लायर मैंने पास किया है ये वाला, क्या हम इसको यहाँ पे पास कर सकते थे थर्ड में? यहाँ पे आते ग्रुपिंग बाई, और यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मैंने पास कर दिया, ठीक। हमारा देखो, मेरा मकसद ये नहीं कि सिर्फ उस चीजों को बता ही देना, ठीक है। आपको रटवाना नहीं है, आपको सिर्फ तरीका भी बताना है कि कैसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। क्योंकि जावा यहाँ पे रिवीजन मैंने आपको, चाहते तो मैं तुरंत सारा कुछ एक साथ में खत्म कर देते, नहीं। अगर हम एक साथ में खत्म कर देंगे तो आप उसको पढ़ के दूसरे टॉपिक पे चले जाओगे, तो पीछे वाला रिवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ चीजें को छोड़ देते हैं, जैसे कि हर चीज में मैंने छोड़ा, अभी डॉकर में भी काफी चीजें छोड़ चुका हूँ, और स्प्रिंग क्लाउड में मैं पढ़ा रहा था, देखो थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। इंटरव्यू के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे कवर कर दिए हैं। बचा सिर्फ प्रोग्रामिंग का, तो मुझे नहीं लगता बहुत से ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को क्लाउड पर काम करना भी नहीं है, ठीक है। तो और इसका, और ज़्यादा लोग यूज भी नहीं करते हैं क्लाउड के लिए, मोस्टली लोग AWS पे ही डायरेक्टली जाते हैं, ठीक है। वहाँ से API गेटवे, हालांकि यहाँ बनता है, ऐसा नहीं है कि API गेटवे लोग बनाते, बहुत सी कंपनियों में यूज होता है इस तरह, स्प्रिंग क्लाउड, नेटफ्लिक्स, जैसे कि मैंने बोला है ना। तो कहने का मतलब उतनी चीजें मैंने कवर करवा दी जो कि इंटरव्यू के लिए आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि बहुत से लोग तुरंत भी इंटरव्यू देने जा सकते, हो सकता है उन्हें इंटरव्यू देने आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे आपको देखो मैंने बता दी, इसलिए अब यहाँ पे देखो ये आपने इस यहाँ पे पास क्यों करवाया मैंने आपको इस जगह पे, यहाँ पे चूंकि आपको यहाँ पे मिल गया था, ठीक है। सप्लायर यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो यानी कि मैंने यहाँ पे ये दे दिया। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये वाला चीज है जो हम चाहें, अगर जैसे कि यहाँ से मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, बाद में फिर मैंने एंट्री सेट किया है ना, तो अगर हम चाहें तो इसको हम डबल कोलन लगा के इसको हम पहले पहले 1 मिनट पहले मैं आंसर दे के दिखा देता हूँ आपको, इससे हमारा ये, ठीक है। क्योंकि आंसर, ये क्वेश्चन का जो आंसर है अब सही हो गया होगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। GKRS यानी कि हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में भी हो गया। ये जो गीता नाम से एम्प्लॉय थे वो 2 हैं, जिनकी है ना, कमलेश नाम के भी एम्प्लॉय 2 हैं, राजू नाम से भी, सब सारे 2 हैं ना हमने, ठीक है। जानबूझ के इतने ऐसे दिया ही है मैंने, ठीक है। देख लो यहाँ पे सीता 2, गीता 2, राजीव 2, कमलेश 2, ठीक है। तो 2 हैं सभी में, तो इस तरीके से आपने आंसर दे दिया और आपका इंटरव्यू भी क्रैक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम आते हैं इसको और थोड़ा इजी तरीके से, ऐसे भी बताते हो बहुत अच्छा है। अब इसको और दूसरा तरीका देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता हो अब मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पे भी हम सप्लायर पास कर सकते हैं, वो भी सेकंड पैरामीटर। पहले पैरामीटर तो आपने की दे दिया, दूसरे पैरामीटर में आप सप्लायर दे सकते हो, ठीक है। तो क्या हम सप्लायर देना चाहेंगे
क्योंकि मुझे सॉर्ट करना है इसको, किसको करना है, मैप को करना है सॉर्ट बाय द की, है ना। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, अगर सॉर्ट करने के लिए क्या हम ऐसा पास कर सकते हैं, एक काम करते हैं, ये लैम्डा फंक्शन वर्क करेगा, यहाँ पे देखते हैं ट्री मैप, एक मिनट, अब आया ट्री मैप मैंने किया, और ये तो हमने इसी पे ही देखते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मुझे, बट पास करके देखते हैं एक बार। ठीक है, ये मैंने पास किया ट्री मैप, और यहाँ पे मैं एक देता हूँ माई कंपरेटर। ठीक है, ये तो मेथड क्रिएट हो गया, सॉरी, कंट्रोल जेड। चलो हम एक काम करते हैं, अपने यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं क्लास। और इसको हम कंपरेटर यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है। कंपरेटर में हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आ रहा है, ठीक, देखते हैं एम्प्लॉय से काम चलेगा नहीं। और ये जो हमारा था, यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा फिर, ये तो जो था इसको हम चेंज करेंगे, बट यहाँ पे कुछ हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, बताना तो पड़ेगा जेनिक में, इस तरीके से, ठीक है। देखो सिंपली आप वो तो पास कर ही सकते हो, तो बट मैं देख रहा हूँ इसको ऐसा अगर हो जाता है तो काफी टी मैप कैन नॉट बी रिजॉल्व वेरिएबल। क्या मैंने इसको इंपोर्ट तो कर लिया है, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, बट आप सिंपली एक काम करते हैं, ट्री मैप, बट यहाँ पे आप अगर पास सॉर्ट करोगे भी तो मुझे नहीं लगता ये वर्क करेगा, ठीक है। इस तरीके से करने से क्या होगा आपका ये जो की है ये सॉर्ट हो जाएगा, और ऑर्डर होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पर मैं ये सोच रहा था एक्चुअली कि ये हम इसको, देखो GKRS, ठीक है, तो ये वर्क तो कर गया, ऐसा नहीं है, बट आप अगर इसको कस्टम अगर मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए हो, तब उसके लिए आपको क्या कुछ कैसे हम लोग कर सकते हैं, वो मैं सोच रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये तो मैंने पास कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको कंपरेटर भी पास करना पड़ेगा, ठीक, बट यहाँ पे कोई कंपरेटर का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक, फोर्थ पैरामीटर कोई ऐसा है नहीं, इसमें हम सोच रहे थे कि हम कैसे पास कर सकते हैं, अगर हम इसको सिंपली न्यू ऑब्जेक्ट बना के पास करें, ठीक, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लेमडा फंक्शन ही टाइप का कुछ, क्योंकि यहाँ पे हमें एक तरीके से सप्लायर टाइप का बनाना है, ठीक है। बट ये वाला ये तो वर्क करना चाहिए था, एक काम करते हैं,
तो ये कुल मिला के अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अगर देखते हैं, रिसर्च करेंगे इस पे। ठीक है, इसके बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम ज़्यादा इसमें लगते नहीं हैं, जो मुझे जो करना था वो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक, रिसर्च का काम हमारा है। ठीक, यहाँ पे क्लास में ज़्यादा रिसर्च करना सही नहीं है। तो ये हमारा हो चुका है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ये पूरा बड़ा वाला ऑप्शन लेने की बजाय जगह पे आप सिंपल ये भी शॉर्टकट अपना सकते हो। बट ये भी बता देते हो तो इससे और भी फायदा है आपको, मतलब ये पहले आप बता दो, ये पूरा बता दो। ठीक है, इसके बाद में उसको शॉर्टकट भी बता दो, तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा इंटरव्यू का, और इसके साथ साथ में क्या होगा कि आपका, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझा भी दिया कि हमें बहुत ज़्यादा आता है जावा 8 में। क्यों? क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सब सॉर्टेड भी कर दिया, और इसके बाद में आपने देखो मैप में भी कन्वर्ट कर दिया, तो काफ़ी चीज़ें आपने इसी एक ही क्वेश्चन में कवर कर दी, और थोड़ा थोड़ा आपका टाइम भी जो था ज़्यादा कंज्यूम हो गया। क्योंकि बंदा कोई अगर इंटरव्यू लेने आता है वो 1-1 घंटा लेने आएगा, मतलब फालतू का टाइम आपको गलत तरीके से नहीं यूज करना है, क्योंकि वो फिर समझ जाएगा कि आप टाइम यूज कर रहे हो। बट यहाँ पे आप गलत तरीके से नहीं, आप सही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे बंदा कुछ कहेगा भी नहीं। ठीक है, कि आप यहाँ पे फालतू का टाइम जानबूझ करके इंटेंसली मतलब आप खर्च नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप सोल्यूशन ये है इसलिए आप समय लगा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, जब ये आप बता दोगे तो फिर आप ये भी बोल दोगे अब दूसरा तरीका हमारा ये भी है। ठीक, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 घंटे में आपने अगर 15 मिनट ज़्यादा, 10 मिनट भी ज़्यादा ले लिए इसमें क्वेश्चन में, तो आपका काफ़ी फायदा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन लिस्ट ऑफ, अच्छा लिस्ट ऑफ नेम फाइंड काउंट होगा, काउंट ऑफ ईच सेम नेम। तो ये चीज आई थिंक हम बता चुके हैं, बट फिर भी हम बता देते हैं। मान लो कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक, 1 मिनट। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछे कि आपके पास में लिस्ट दे दिया गया है, लिस्ट में आपके पास में स्ट्रिंग्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिस्ट में क्योंकि लिस्ट हमारा डुप्लीकेट अलाउ करता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास डुप्लीकेट्स भी होंगे, तो आपको ये पूछा जाए कि इसमें कितने डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स। हालांकि कभी कभार कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त भी हमें ये चीजें को जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो आपको नेम राजू है जो कितने बार आया है इस लिस्ट में, कमलेश हमारा ये कितने बार आया है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, और ये एक क्वेश्चन आई थिंक इसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच करेक्टर पूछा जाता है कि नहीं, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और फ्रिक्वेंसी इसी तरीके से आप समझ सकते हो, फ्रिक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रिंग इन गिवन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता ही नहीं है, मुझे जाता है मोस्टली, और मेरे से पूछा गया इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है इसमें। ठीक, तो इसका सॉल्व करने का सिंपल तरीका, क्योंकि जब इतनी सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप इजिली इन सब चीजों को इसको भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ नेम, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे नेम्स इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हमने स्टैटिक नहीं बनाया है, गेट लिस्ट स्ट्रिंग। ठीक, ये मैंने ले लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है, और फ्रिक्वेंसी हमारी निकलेगी तब किस टाइप का नंबर आएगा, यही मैप बनेगा हमारा एक तरीके से, क्योंकि हमारे पास पेयर बन जाएगा ना, एक स्ट्रिंग होगी और उसका काउंट होगा। तो मैप 4 हम इसको कर देते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट भी करवा देते हैं। प्रिंट का तो मुझे अलग बना लेना चाहिए था मेथड, बट बार बार मुझे पेस्ट नहीं करना पड़ता। ठीक, 4 इज इक्वल टू, तो नेम्स हमारे पास हो गए, डॉट स्ट्रीम हो गया, डॉट सिंपली क्या करना है आपको, काउंट निकालना है, तो सिंपली क्या करना है, ग्रुप करना है आपको। ठीक, कलेक्ट और कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई, और यहाँ पे आप नेम दे। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे एम्प्लॉय तो है नहीं जो एम्प्लॉय डॉट गेट नेम कर सकते हो, है ना, ऐसा कुछ है नहीं।
तो यहाँ पे आपको की में क्या देना है, स्ट्रिंग देना है, तो वैल्यू में क्या देना है, आपको काउंटिंग देना है। तो स्ट्रिंग कैसे दोगे, देखो कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। यहाँ पे कैसे दोगे इसको, यहाँ पे आप स्ट्रिंग डबल कॉलन न्यू कॉमा कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, ठीक इस तरीके से आप दोगे इसको। तो देखो कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। यहाँ पे आपके पास चूंकि इम्प्लॉय थे नहीं, आप यहाँ पे इम्प्लॉय तो है नहीं, जो इम्प्लॉय के नेम निकाल लोगे यहाँ पे, तो जो स्ट्रिंग यहाँ पे पास की है उसी स्ट्रिंग को यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे टाइप बताना होगा कि स्ट्रिंग आपका, आप यहाँ पे हमने एक तरीके से सप्लाई टाइप का यहाँ पे बना दिया स्ट्रिंग का, ठीक ऑब्जेक्ट। इसके बाद में यहाँ पे आपको काउंटिंग दे दिया सिंपली, और इसको जो 4 है, अब यहाँ पे इसको हम प्रिंट करा देते हैं। मैंने थोड़ा लाइन चेंजिंग नहीं की तो काफी देखो यहाँ पे एक काम करते, वैसे मुझे करना चाहिए था, मैप 4 हमारा ये, बीच में डिवाइडर बनाना जरूरी था, ठीक है। तो ये प्रदीप 2 है, रिंकू 1 है, कमलेश 2 है, राजीव 4 है, ठीक इस तरीके से आपकी फ्रिक्वेंसी मिल गई। इसी प्रकार से आप स्ट्रिंग अगर आपके पास में है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच करेक्टर आपको निकालना है, ठीक। मान लो आपके पास में कोई स्ट्रिंग दिया गया, देखो आपके पास में कोई स्ट्रिंग दिया गया है, str इज इक्वल टू कोड क्यूरियस बाई राजीव कुमार पाल, ठीक। ये आप इस तरीके से आपके पास दिया गया था। अब आपको क्या करना था, फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच करेक्टर आपको निकालना है, ईच करेक्टर की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो सेम आप ऐसे ही कर सकते हो इसको भी, क्योंकि पूछा ही जाता है, आपको भी जिसने दिया इंटरव्यू पता होगा इजीली कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये करेक्टर आ गया, देखते हैं अच्छा ये वर्क करेगा कि नहीं। इस तरीके से 5, और यहाँ पे जो आपके पास में स्ट्रिंग है, ठीक, तो एरेस जो एक हमारे पास यूटिलिटी क्लास होती है, डॉट एज लिस्ट करो, और ये हमारे पास डॉट टू कैर एरे कर दो, डॉट स्ट्रीम डॉट कलेक्ट। देखो एक गलती मैंने यहाँ पे करी, इसको मैंने लाइन न्यू लाइन में नहीं चेंज किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की आप दोबारा से देख सकते हो, क्योंकि आपको दिखा नहीं होगा, ठीक हाइड हो गया होगा। तो इसके बाद में ये वाला मैं इसको भी ब्रेक कर देता हूँ। इसमें मैंने 2 स्ट्रीम किया, इसके बाद में एक काम मैं ये भी कर सकता हूँ, इसको बॉर्डर बना करके, ठीक। तो ऑटोमेटिक ये यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में आपको मेन जगह यहाँ पे है, क्योंकि आपको यहाँ पे अब क्या भेजना है, करेक्टर भेजना है। देखते हैं सेम वर्क करता है कि नहीं करता। करेक्टर डबल कॉलन न्यू करेगा काम कि नहीं करेगा। और यहाँ पे आपको ये अगर काम नहीं करता तो फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने भी हालांकि ट्राई नहीं किया, बट मैं भी यहाँ पे रिसर्च टाइप ही कर रहा हूँ, ठीक है। कलेक्ट, अच्छा मैंने कलेक्ट में ही डाल दिया डायरेक्टली, ठीक। कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई, और इसके अंदर मैंने ये डालना था,
हम्म, तो यहाँ पे देखो इसने कह दिया है कि ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो करेक्टर मैंने लिया है कैप्चर और फिर आपने यहाँ पे ये किया हुआ, ठीक। तो करेक्टर के लिए यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम ये करते हैं अगर हम, तो नहीं, फंक्शन आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये तो मैप का पार्ट हो गया, ठीक। हमें सिर्फ और सिर्फ पूछूं कि करेक्टर ही चाहिए। यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग है ही नहीं हमारे पास, ठीक। एक बार हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अगर चल जाता है तो अच्छा है, नहीं चलता है कोई बात नहीं, ठीक। मैंने पूरा स्ट्रिंग को एक जगह ले लिया ना, ब्रेक किया था बट सारी स्ट्रिंग को मैंने कवर कर लिया, तो पूरा ही आ गया इसमें। ये प्रॉब्लम है क्योंकि इसका काउंट एक ही है। करेक्टर को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक, इसका मतलब। तो इसके लिए आप कैसे काउंट करोगे, ये तो सिंपल, आपको मैं पहले भी क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ, ठीक। सिंपली इसको हम करेक्टर में कन्वर्ट करके इटरेट करके मैप के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, या दूसरा तरीका मैं भी बता चुका हूँ कि आप सिंपल एक 256 करेक्टर की एक एरे ले लो और उसमें आप उसकी प्रत्येक करेक्टर को, हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है बट फिर भी मैं अब क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया है तो बताना पड़ेगा, ठीक। प्रत्येक करेक्टर को एज अ की ले लो यहाँ पे, सॉरी इंडेक्स। तो कैसे इंडेक्स लेते हैं, मान लो सी है, सी की इंडेक्स क्या होगी, अगर करेक्टर यहाँ पे स्काई वैल्यू जो भी होती है तो सी माइनस ए कर दो तो इसकी इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, तो उसको एज अ इंडेक्स लेते जाओ और इसके साथ में हम उसको इंडेक्स पे अगर मारो सी एक बार आया तो उस मान लो को इसकी इंटीजर वैल्यू आएगी कितनी, 0 1 2 आएगी, ठीक है। ए 0 आ जाएगा, बी 1 आ जाएगा, सी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंडेक्स पे आप एक बार सी आ गया, फिर दोबारा सी आएगा, 2 इंडेक्स पे एक वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी है कि जब दोबारा सी आएगा तो उस पर इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से, हालांकि मैं आप कोडिंग ने आपने प्रॉपर फॉलो किया तो आप कर सकते हो, ठीक। बट ये भी मैं सोच रहा था इसके थ्रू हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट यहाँ पे चूंकि करेक्टर अलाउ ही नहीं कर रहा, ठीक, स्ट्रिंग अलाउ करता है, करेक्टर का कोई ऑप्शन नहीं है। करेक्टर हालांकि रैपर क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है इसका भी, बट यहाँ पे ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं। कुल मिलाकर हमारा जो क्वेश्चन था वो ये वाला था, तो मैंने हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने यूं ही फालतू में स्टार्ट कर दिया डिस्कशन। आगे चलते हैं, ग्रुपिंग बाय मल्टीपल फील्ड्स। ये इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और इसमें पूछा गया है कि आपको ग्रुपिंग करना है बट मल्टीपल फील्ड्स के द्वारा, ठीक। तो ये नंबर देखो आपको किस तरीके का ग्रुपिंग करना है, आपको पास में एम्प्लॉय है, चलो यहाँ पे आते हैं, ठीक। इसके थ्रू समझते हैं कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। मेरे पास डेटा है तो हम अपनी रिक्वायरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास में रिक्वायरमेंट हो सकती है, नंबर एक हो सकता है आप ये निकालना चाहो कि आपके पास में जितने भी डिजिग्नेशन जो है, मैनेजर जितने भी मैनेजर हैं वो, और उस मैनेजर में उस डिजिग्नेशन में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ये आप हो सकता है। ये एक एक्चुअल रियलिस्टिक टाइप की रिक्वायरमेंट है, तो इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, पूछा गया है इसलिए मैंने नोट किया हुआ है। हालांकि अब आप और अलग अलग तरीके से भी यहाँ पे बना सकते हो क्वेश्चन कि मैनेजर जो हमारा पास डिजिग्नेशन हो गए
उस डिजिग्नेशन पे कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। मान लो हमारे पास मैनेजर है, मैनेजर जो मैनेजर कितने हैं उसमें से मेल, मैनेजर में मेल कितने हैं, मैनेजर में फीमेल कितने हैं, ठीक। या हो सकता है आप ऐसे भी कैसे, ये तो रियलिस्टिक टाइप की रिक्वायरमेंट हो गई। और अपने दूसरा ये भी बना सकते हो कि नेम बाय ग्रुप कर दो, उस नेम में राजू नेम में कितने पहले नेम के थ्रू ग्रुप कर लिया, उसमें से मैनेजर, फिर इसके बाद में आप ग्रुप कर दो उसकी एक तो नेम वाइज ग्रुप कर दिया, फिर इसके बाद में आप कर सकते हो डिजिग्नेशन वाइज ग्रुप। तो दो तरीके से हो जाता है। मतलब कुल मिला के रिजल्ट इस तरह की, हालांकि रियलिस्टिक टाइप का रिक्वायरमेंट नहीं बनना है, बट रियलिस्टिक मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि मैनेजर जो है मैनेजर के थ्रू, और मैनेजर में उसमें उस पोस्ट पे, मैनेजर की पोस्ट पे मेल कितने फीमेल कितने, तो इस तरीके का रिजल्ट टाइप का बनेगा। मैप हो गया, ठीक। पहले तो आपने क्या कहा कि मैनेजर यानी कि डिजिग्नेशन वाइज, ठीक। डिजिग्नेशन क्या स्ट्रिंग है, तो यानी कि स्ट्रिंग हो गया, ठीक। इसके बाद में आपने कहा इससे क्या आएगा आंसर में, यहाँ पे मैंने कहा कि मैनेजर के वाइज, मैनेजर जितने भी हैं, ठीक है, या डिजिग्नेशन वाइज में आपको ग्रुप करवाना था, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा, ठीक। लेकिन फिर आपने ये कहा कि इसमें मेल कितने और फीमेल कितने, ठीक। तो यहाँ पे फिर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आपके पास आया था, फिर आपने उसको दोबारा से ब्रेक कर दिया, मैप किया, और यहाँ पे फिर आपने क्या मेल और फीमेल यानी कि स्ट्रिंग और कॉमा लॉन्ग, तो इस तरीके का आपको चाहते हो, ठीक है। तो ये एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो यही हम पहले सॉल्व करते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं कि और आगे से रिक्वायरमेंट किस टाइप की आती है क्वेश्चन में। फ्रेशर्स को हो सकता है इस टाइप से ज़्यादा ना पूछा जाए, बट एक्सपीरियंस लेवल पे तो 100% पूछा जाता है, बट डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की कंपनी पे जा रहे हैं इंटरव्यू देने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5, हालांकि मैं आपको बढ़ा जरूर रहा हूँ कि हो सकता है हम कभी इंटरव्यू देने जाएं काफ़ी टाइम बाद, अगर मैंने यूज नहीं किया तो एक बार मुझे भी नज़र डालनी पड़े, तो वीडियो आपके लिए भी है, ये हमारे लिए भी है, ठीक है। क्योंकि अगर काफ़ी टाइम तक आप यूज नहीं करोगे तो आप भी हो सकता है भूल जाओ, लेकिन मैं हालांकि यूज करता रहता हूँ मोस्टली, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ही इतना बड़ा है जिसमें भी हम काम करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले तो वो एम्प्लॉई ले लेते हैं। अच्छा, एम्प्लॉई ऑलरेडी मेरे पास है आई थिंक, ठीक। एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट हम शुरू से यूज कर रहे हैं ये। तो इस टाइप का हमारा रिजल्ट लाना है हमको, और हम यहाँ पे डॉट स्ट्रीम करते हैं, ठीक। फिर हम इंटर मार के डॉट क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग करेंगे, ठीक। ग्रुपिंग कर दिया। इसके बाद में मैंने आपको पैरामीटर ऑलरेडी बता दिए, आप याद होगा। पहला पैरामीटर जो हमारा है, हम सिंपली यहाँ पे फंक्शन पास कर सकते हैं, यानी कि हमें चूंकि हमारे पास एम्प्लॉय था तो एम्प्लॉय से हम एक काम करते हैं, ग्रुपिंग वाई में एम्प्लॉय जो हमारा है किसके थ्रू, डिजिग्नेशन, गेट डिजिग्नेशन, ठीक, कॉमा, ठीक। दूसरा, अगर 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो, मेथड यूज कर रहे हो, क्योंकि ग्रुपिंग वाई मेथड ही है एक, ठीक। तो इसको हम एक काम करते हैं, इंटर मार लेते हैं, नहीं इंटर नहीं जा रहा, जाएगा क्यों नहीं, ठीक। तो दूसरा पैरामीटर हमने क्या लेना है, कलेक्टर यहाँ पे ले सकते हो। अगर 2 पैरामीटर वाला 3 पैरामीटर वाला यूज करे हो तो आप बीच में, आपको बीच में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी टाइप का यूनरी कुछ था आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। वो बीच में पैरामीटर डालना पड़ता है, ठीक। शायद सप्लायर था बीच में, ठीक। तो यहाँ पे हम कलेक्टर ही डालना चाहते हैं, फिर हम यहाँ पे दोबारा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई, ठीक। यहाँ पे करेंगे। अब हमारे पास जो एम्प्लॉय है, अब किसके थ्रू हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं उसके हम एम्प्लॉय डबल कॉलन गेट जेंडर हमारे पास है, जेंडर, ठीक। इतना ही कर दो, आंसर निकल आएगा, क्योंकि हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं ऑटोमेटिकली। लेकिन देखते हैं,
कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, तो ये है। और इसको आप प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट कैसे करोगे? देखो प्रिंट में भी थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये वाला प्रिंट अब आपका वर्क नहीं करेगा। अगर हम सिंपली मैप को यूं ही प्रिंट करें तो, क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड तो होता ही है, क्योंकि हमने कोई क्लास तो यहाँ यूज किया नहीं है। ठीक, मैप 5 टू स्ट्रिंग मेथड अगर प्रॉपरली ओवर आपका इम्प्लीमेंटेड है तो वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास में जो एसोसिएट डेवलपर है, एसोसिएट डेवलपर में मेल हमारे कितने हैं? 2 हैं। एसोसिएट एचआर में फीमेल हमारे कितने हैं? 2 हैं। एचआर में हमारे पास फीमेल कितने? 2 हैं। मैनेजर में मेल कितने हैं? 2 हैं। यानी कि एसोसिएट डेवलपर में फीमेल नहीं है हमारे पास। ठीक, और क्या कहते हैं, एसोसिएट एचआर जो हमारे पास में है जिसमें कि मेल नहीं है, एचआर में हमारे पास मेल नहीं है, मैनेजर में हमारे पास फीमेल नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रुपिंग आपका आंसर आ जाता है। ठीक, तो ये है। इसके अलावा अब देखो आपकी ग्रुपिंग अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पे आपको ग्रुपिंग करना है, मैंने बोला कि इसको टू फील्ड्स पे आपको ग्रुप करना। ठीक, पहली फील्ड आपने डिजिग्नेशन लिया, फिर आपने फीमेल लिया। अब दूसरा रिक्वायरमेंट ये हो सकती है, आपको दूसरा रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि आपको, हालांकि उस टाइप का हमारे पास डेटा तो नहीं है, ये जो नेम है, ठीक, एम्प्लॉय का नेम है और इसका ये जो मैनेजर है, डिजिग्नेशन है, नेम और डिजिग्नेशन, इन दोनों फील्ड के कॉम्बिनेशन पे आपको ग्रुप करना है। ठीक, हालांकि उस टाइप का हमारे पास डेटा नहीं है जो हम आपको रियल एग्जांपल बता पाए। देखो हमारे पास क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इसीलिए ग्रुपिंग बाय डिजिग्नेशन एंड जेंडर टू प्रॉपर्टीज एंड टू गेट द काउंट, ये तो मैं कर चुका हूँ। ठीक है, काउंट द एम्प्लॉय हैविंग सेम जेंडर। अच्छा, हाँ, तो इस टाइप का आता है। ग्रुपिंग वाला तो रियलिस्टिक बन भी नहीं रहा था, ये वाला है काउंट ऑफ एम्प्लॉय हैविंग सेम जेंडर एंड डिजिग्नेशन। ठीक, हालांकि आंसर करना है तो हमें वही पड़ेगा, क्वेश्चन जो है इस तरीके से बन सकता है और ये लग भी रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, काउंट ऑफ एम्प्लॉय आपको पता करनी है, हैविंग सेम जेंडर एंड डिजिग्नेशन, मतलब जो सेम जेंडर और सेम डिजिग्नेशन रखते हैं उनके बेसिस पे आपको काउंट निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे डेटा पे आते हैं। मीन्स हमें कैसे काउंट निकालना है, सेम डिजिग्नेशन, मान लो ये मैनेजर है, ये राजू है। ठीक, सेम डिजिट नहीं, जेंडर की मैं बात कर रहा, सॉरी, क्योंकि इसमें तुम्हारा कॉम्बिनेशन बनेगा भी नहीं, क्योंकि काफी हमने यूनिक ले रखा है। यहाँ पे मेल मेल फीमेल फीमेल डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। ठीक, मैनेजर मेल और ये हमारा मेल, मैनेजर मेल, ये भी मेल, तो ये दोनों एक बन गए कि नहीं? तो इनके हमें काउंट, इनके कितने काउंट हो गए, सेम मैनेजर और सॉरी सेम डिजिग्नेशन और हमारा जेंडर, इसमें भी है डिजिग्नेशन जेंडर सेम, इसमें भी है, तो एक तो ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, दूसरा बन जाएगा ये भी देखो सेम है, डेव मेल है, डेव मेल है, ये भी सेम है, एचआर फीमेल है, ये जैसे चले चलो नहीं बनेगा, एचआर ये भी फीमेल है, एचआर ये भी फीमेल है, तो ये भी, इसके भी 2 ग्रुप बन जाएंगे, इसके एक ही ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काउंट निकालना है, 2 फील्ड्स पे आपको ग्रुप करना है कुल मिलाकर। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करोगे आप, देखो इसमें कई तरीके होते हैं। पहले तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर 2 फील्ड के ग्रुप आप निकालने हैं, ठीक, तो सबसे पहले जो एम्प्लॉय क्लास है, ठीक, ये हमारी जो एम्प्लॉय क्लास है,
अगर मान लो पर्टिकुलर आपको दो फील्ड पे कॉम्बिनेशन पे आपको चाहिए, तो यहाँ पे एक मेथड बना लो, पब्लिक स्ट्रिंग और गेट ग्रुप, इस तरीके से आप बना लो यहाँ पे और रिटर्न कर दो। ग्रुप कैसे करना है आपका, सेम डिजिग्नेशन पहले रखते हैं, क्या है डिजिग्नेशन, ठीक, डिजिग्नेशन। और दूसरा आपको यूनिकनेस प्रॉपर लाने के लिए गले में पता नहीं, इसमें हाइफन लगा लो, कोई भी कुछ भी लगा लो ऐसे करके, प्लस और यहाँ पे जेंडर है, ठीक, एक स्ट्रिंग टाइप की बना लो इसे, ठीक, इस तरीके से। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके बाद में इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक। पानी नहीं लाया मैं, तो यहाँ पे हम आते हैं, ये सिंपल है जैसा कि आपने इधर कहीं हर जगह किया हुआ है, सेम तरीके का। मान लो ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं, आपको सिर्फ क्या करना था, जो एक सिंपल सी ट्रिक थी वो आपने किया, इसके बाद में आपका होगा आंसर आ जाएगा, ठीक। यही वाला आई थिंक, ये वाला नहीं यूज करेंगे, ये वाला यूज कर लेंगे हम। चलो कोई भी यूज कर लेते हैं, जितनी देर में तुम खुद नोट करके रख लेते, ठीक है। ये लाइन चेंज करना जरूरी है। इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे मैप हमारा 5 हो गया, स्ट्रिंग लॉन्ग मैप 5 नहीं, मैप 6 हमारा हो जाएगा ये। इसके बाद में इस लिस्ट हमारा स्ट्रीम हो गया, कलेक्टर्स और ग्रुपिंग बाई प्रिंट मैंने नहीं कराया था, चलो मैं बार बार प्रिंट ऐसे ही कराऊंगा, ठीक, क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुपिंग बाई एम्प्लॉई। अब यहाँ पे जो आपने किया मेन पॉइंट यहाँ पे गेट, क्योंकि ग्रुपिंग बाई अब यहाँ पे गेट डिजिग्नेशन कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक, नहीं सॉरी डिजिग्नेशन क्यों, मैंने ग्रुपिंग बाई में ग्रुपिंग बाई बनाया हुआ है ना गेटर मेथड। ग्रुप, और इसके बाद में आपने यहाँ पे ट्री मैप भी यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी काउंटिंग निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा हमने डिवाइडर नहीं डाला था, डिवाइडर डालने के बाद 2 प्रिंट क्यों आ रहे हैं, अच्छा यहाँ पे डालना है, ठीक। तो ये हमारा लास्ट वाला में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएट डेवलपर है, जो मेल एसोसिएट डेवलपर मेल में 2 है हमारे पास, ठीक। एसोसिएट एचआर फीमेल में 2 है, एचआर जो है एचआर और फीमेल का कॉम्बिनेशन 2 बन रहा है, और मैनेजर और फीमेल का, मैनेजर और मेल का, मैनेजर मेल का कॉम्बिनेशन 2 बन रहा है। ऐसा कैसे 2-2 का कॉम्बिनेशन सभी में बना दिया मैंने। डेव और मेल के 2 हैं या नहीं है देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। एसोसिएट डेव और मेल, एसोसिएट डेव जो है हमारे और मेल के कॉम्बिनेशन 2 हैं, ठीक है, और एसोसिएट डेव कहीं है भी नहीं। इसे एसोसिएट एचआर और फीमेल में देखते हैं, एसोसिएट एचआर,
एसोसिएट अचार एक ये है, एसोसिएट एक अचार ये है, तो यानी कि फीमेल के दो हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एचआर फीमेल, यानी कि एचआर फीमेल ये भी है, एचआर और फीमेल है, तो इनके भी दो बन गए। मैनेजर में जाते हैं, मैनेजर मेल और मैनेजर मेल, तो ये भी दो बन गए। तो कुल मिला के हमारा थे तभी बन गए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया है ना। इसके अलावा एक तरीका और आप कर सकते हो, उसके लिए आप मैंने अलग बना के रखा था शायद ये। मान लो आपने इस तरीके से क्या कर लिया, क्लास बना लिया जहाँ पे दो फील्ड डाल दिया, डिजिग्नेशन और जेंडर डाल दिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा इस तरीके का है, यहाँ पे डेटा भी आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा आपको, है ना। इसलिए हम हालांकि इस पर हम ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं टाइम, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसका अगर दो तरीके से आपको ब्रेक करना ही था, मान लो, ठीक है, कि मैनेजर और मैंने डिजिग्नेशन और नेम, तो इसको आप दो तरीके, पहले वाले तरीके से भी ब्रेक कर ही सकते थे, ठीक है। यहाँ पे ग्रुपिंग कर ही सकते हो, अगर सेम प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तो ये पहले हम बता भी चुके हैं आपको, इस तरीके से भी आप कर ही सकते हो, ठीक है। लेकिन इस तरीके का सही नहीं है, ये वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेम जो नेम यानी कि ग्रुपिंग एक तरीके कर दिया, जो एसोसिएट डेवलपर और ये जो मेल, यानी कि ये जो एसोसिएट डेवलपर मेल दो बार एक्चुअली आया हुआ है, ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसके एंट्री 2 हो चुकी हैं। आप चाहते तो यहाँ काउंट की जगह पे वो एम्प्लॉय भी, क्योंकि वो दो बार आया है तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आपके पास आ जाता है। यहाँ पे आप चाहते कि ये जो दो बार आया है उसमें कितने एम्प्लॉयज हैं ऐसे जिनके कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं इस टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट ना डालो, यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डाल दो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट एक्चुअली इस टाइप की ही होगी, काउंट करके आप कुछ नहीं करना चाहोगे। तो यहाँ पे आप क्या करना, काउंटिंग की जगह आप जो मैं बोला एक बार बताया भी है, मैं आपको जब कभी भी सेल्फ चाहिए हो तो फंक्शन डॉट आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट चाहिए, बट यहाँ पे आइडेंटिटी शायद अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको यूं ही छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ठीक, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आपका ग्रुप डायरेक्टली बन जाएगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में, तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। हालांकि इसमें टू स्ट्रिंग मेथड मैंने डाला है, नहीं डाला देख लेते हैं, डाला होगा जरूर, डाला है, इसका मतलब हम डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकते हैं इसको, ठीक। रिजल्ट आप आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेगा यहाँ पे, ठीक। जो एसोसिएट एचआर जो फीमेल है, वो जो हमारे पास में एम्प्लॉय कितने आए हुए हैं यहाँ पे देख सकते हो। पहला ऑब्जेक्ट लिस्ट हमारे पास आ गया कि नहीं, पहला ऑब्जेक्ट है, और दूसरा आईडी 3 है, यानी कि आईडी 3 वाला है। और फिर अच्छा, आईडी को भी मैंने एक्चुअली डुप्लीकेट कर रखा है, ठीक है, डेटा प्रॉपर मैंने प्रोवाइड नहीं किया यहाँ पे, ठीक। 1 4 2 3 5 6 7 8, ठीक। आईडी से ही, आईडी तो यूनिक होनी चाहिए एटलीस्ट, आईडी ही यूनिक नहीं है तो फिर यूनिक डेटा कैसे पता चलेगा। हर फील्ड को तो हम लोग कंपेयर कर नहीं सकते हैं, ठीक। तो देखो आईडी 6 वाला भी डेटा इसमें है, और आईडी 6 वाला है, इसके बाद आईडी 8 वाला है, ठीक। आईडी 6 और आईडी 8 वाला है, कौन है, एसोसिएट एचआर और फीमेल वाला कॉम्बिनेशन, 6 8, ठीक, 6 और 8 है, ठीक। इस तरीके से आप देख सकते हो, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट रहता है मोस्टली। दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि ये आपने यूज कर लिया, ग्रुप बाई यूज कर लो। और ये जो ग्रुप बाई है इसमें आप डेटा सेम है कि वही पास करना, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और जब भी यहाँ पे हम बनाए पास करेंगे जो हमने गेट कर दिया, डायरेक्टली मेथड कॉल किया हुआ है, ठीक। तो ये हम फील्ड एक्चुअली जब यहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप बाई है, ये एज अ हैजर रिलेशनशिप यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे, इसको हम एनेबल कर देंगे तो ये ग्रुप बाई, ये ग्रुप फील्ड आ जाएगा, इसका सेटर गेटर मेथड भी होगा, इसका भी होगा, तो यानी कि गेट और यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो यानी कि गेट ग्रुप यहाँ पे हम कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे किया है अपना खुद का बनाया था मेथड, ठीक। तो उस प्रकार हम क्लास से भी गेट कर सकते थे। गेट यहाँ पे जो किया हुआ है कहाँ गया, ये जो गेट ग्रुप किया हुआ है, तो वही गेट ग्रुप जो है आप मेथड की जगह पे क्लास का मेथड यूज कर सकते थे,
गेटर मेथड इसका, ठीक। एम्प्लॉय में क्योंकि ग्रुप है, इसका गेट ग्रुप बन जाता मेथड, उसका यूज कर सकते थे। और यहाँ पे मेन चीज है जो आपका कंपेरिजन जो यहाँ पे, ठीक है, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि डिजिग्नेशन अगर इक्वल्स है डिजिग्नेशन के, ठीक है, डिजिग्नेशन हमारी इक्वल है और उसके साथ साथ में जेंडर भी इक्वल है, उनके लिए हमें ग्रुप करना। तो सिंपली अगर इस टाइप के काम के लिए हम दो स्ट्रिंग को अपेंड करके भी हम उसका ग्रुप बना सकते हैं। तो ये काफी ईजी है, शॉर्टकट है ये, ठीक है। आप चाहे प्रॉपरली मैच कराना चाहते हो तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। और क्योंकि स्ट्रिंग का कंपैरिजन जो होगा वो कंटेंट के थ्रू ही होता है, ठीक, कंटेंट कंपैरिजन होता है। तो उसमें कोई क्या कहते हैं, कोई एड्रेस कंपेयर नहीं होता है। तो इस वजह से वो भी तरीका सही था, ठीक। और बीच में डिवाइडर लगा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं डबल कॉलन ले लो या फिर हाइफन ले लो, कुछ भी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इसके बाद में आता है काउंट ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग सेम नेम जेंडर। अच्छा, ये तो मैंने बता दी। दूसरा एक देखो, एक चीज और यहाँ पे है, पेयर ऑफ का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेयर ऑफ भी यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग पेयर ऑफ। देखते हैं, मुझे भी क्लियर नहीं है, एक बार इसको हम पेस्ट करते हैं, ठीक। ये यहाँ पे किया, हमें ये 7 लिया और प्रिंट भी हम 7 कराएंगे, क्योंकि हमें दो फील्ड का पेयर के बेसिस पे हमें ग्रुप करना है ना, तो उस वजह से पेयर का यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक। 7 ही है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 ही करेंगे। हैं, ये क्या दिखा रहा है? अच्छा, 6 7 कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने किया है ग्रुपिंग बाई के बाद में गेट ग्रुप, ये किया है, शायद आई थिंक यहाँ पे वर्क करना चाहिए, ठीक। इसको हम इस जगह पे, ठीक है। क्या है इसकी मीनिंग? अब डिपेंड का वर्जन हमारा पता नहीं कौन सा हम यूज कर रहे हैं, बट देखते हैं। एक सेकेंड, ये पेयर क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा, देखो ये जेडीके आई थिंक मेरा वो एक्सपेक्टेड नहीं है जो हम जिसके लिए हम चाहिए इसमें। छोड़ते हैं इसको, ठीक है, लेकिन आप यूज कर सकते हो, वर्जन का कुछ इफेक्ट है, बट यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। मैं वैसे तो लेटेस्ट ही यूज कर रहा था। पेयर ऑफ क्यों नहीं वर्क कर रहा? अच्छा, पहले तो मैंने ये सही से मेथड नहीं देखो दिया है, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। कलेक्टर्स ग्रुपिंग बाई ए आई, पेयर है ही नहीं, ठीक। मतलब कहने का मैं बताता हूँ, वहां पे आप पेयर इस तरीके से पास करते, पेयर ऑफ, और एम्प्लॉय है ये, एम्प्लॉय डबल कॉलन, ये जेंडर जो है जो भी है, गेट डिजिग्नेशन और कॉमा, और एम्प्लॉय। आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन होगा तो जरूर वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप डिजिग्नेशन की जगह जेंडर डाल सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से आप भी ग्रुप कर सकते हो दो फील्ड के लिए, तो एक सिंगल ऑप्शन आपके पास में ये है। हालांकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कभी जावा पे अगर और बनाऊंगा तो मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है, और लेटेस्ट वर्जन भी डाल देंगे। तो इसको हम तभी कमेंट कर देते हैं बग के साथ में ही, अनकमेंट करेंगे तो हमारा। इसके बाद में आता है, यहाँ पे हम आते हैं, ये सिंपल है। आपको ऐसा पूछा जा सकता है, गेट आईडी फर्स्ट नेम फ्रॉम ऑल एम्प्लॉय, ठीक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आईडी और फर्स्ट नेम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। कैसे?
आपके पास में क्या चाहिए, मैप में एम्प्लॉय जो भी हो आपके पास में, इंटीजर मतलब आईडी कॉमा नेम कॉमा स्ट्रिंग, इस टाइप का आपको चाहिए। ठीक, इस तरीके से चाहिए आपको रिजल्ट। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे सिंपली है, एम्प्लॉय लिस्ट जो आपके पास में था, ठीक, एम्प्लॉय लिस्ट जो था आपके पास में, डॉट स्ट्रीम करोगे, डॉट कलेक्ट करोगे, ठीक, कलेक्टर्स करोगे, डॉट टू टू मैप करोगे, ठीक है। और इसको हम एक काम करते हैं, अच्छा लाइन चेंज कर देते हैं, और टू मैप में यहाँ पे आपने क्या चाहिए, एम्प्लॉय डबल कॉलन आईडी और एम्प्लॉय डबल कॉलन और नेम। तो इस तरीके का भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। एट, ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता, सिंपल सा था। इसके बाद में पूछा जा सकता है, अच्छा नेम और एम्प्लॉय, ये तो मैं ऑलरेडी बार बार पूछे, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी यूज करते हैं, ठीक। फिर से हम एक बार इसको उठाते हैं, ठीक, इसको हम पेस्ट करते हैं, 9 9, और यहाँ पे आपको क्या करना है, गेट नेम की जगह सिंपली यूज कर लो, सॉरी, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इन आईडी के बेसिस पे एम्प्लॉय। अब देखो यहाँ पे फिर से आ जाएगा कि अगर आपके पास डुप्लीकेट आ जाते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट आए अगर बाई चांस लिस्ट में एम्प्लॉय सेम आईडी के 2 आए तो बग फेंक देगा, तो उसके लिए एक सेफ्टी पिन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेफ्टी पिन क्या होता है कि आपको ओल्ड न्यू में से कौन सा चाहिए, ठीक है। तो ये सेफ्टी पिन का काम करता है आपको, ठीक, क्योंकि बग आ जाएगा आपको, तो ये आपको देना पड़ेगा। तो इसके बाद में आता है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया तो हम ज़्यादा बार बार टेस्ट करके फ़ायदा नहीं है कोई। इसके बाद में आता है सॉर्ट एम्प्लॉयज बाय नेम, सॉर्ट बाय सैलरी, है ना। तो बाय नेम सॉर्ट करना है या सैलरी करना है, सॉर्ट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक। मान लो आपके पास में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू एम्प्लॉय लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड, ठीक, सॉर्टेड यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे देखो कंपैरेटर वाला आपका दिया गया है, तो मेन पॉइंट जो हमें बताना है वो यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे सॉर्टेड जो दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास अगर बाई नेम करना है, ठीक है, तो नेम हमारा क्या स्ट्रिंग है, आपको भी पता है, और नेम हमारा स्ट्रिंग है। कंपैरेटर एक काम और कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग, ठीक है। तो कंपेयरिंग डबल, कंपेयरिंग इंट, कंपेयरिंग लॉन्ग, और इसके अंदर जो आपको पास करना होगा फंक्शन पास करना होगा, ठीक है। टू इंट फंक्शन, टू डबल फंक्शन, या फिर कंपेयरिंग, कंपेयरिंग सिंपल अगर यूज कर रहे हो तो इसके अंदर आप सिंपली फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक, इसके अंदर फंक्शन पास करना पड़ेगा। तो ये भी यूज कर सकते हो। और दूसरा है आपके पास चूंकि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है,
तो आप एम्प्लॉय में सॉर्टेड करना है तो ई आएगा, ई टेंस टू ई आएगा, एम्प्लॉय आएगा डॉट, एक मिनट, एम्प्लॉय, एक सेकेंड, ये क्यों नहीं आ रहा है, स्ट्रीम आ गया, मैंने कर दिया है, डॉट सॉर्टेड किया, डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट किया, ठीक कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हमारे पास एमपी जो आ रहा है वो एमपी सॉर्टेड में कंपैरेटर में पास करना है ना, जो कि अच्छा कोई नहीं, कंपैरेटर बनाते हैं, ठीक है। कंपैरेटर में कितने होते हैं, दो पैरामीटर होते हैं, ठीक। तो E1 कॉमा E2 इस तरीके से कर सकते हो, और E1 डॉट गेट नेम के थ्रू करना है, नेम डॉट कंपेयर टू मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो, डॉट कंपेयर टू, और E2 डॉट गेट नेम, ये कर सकते हो आप, ठीक। तो इस तरीके से कंपेयरिंग, कंपेयर टू स्ट्रिंग है चूंकि कंपेयरिंग कर सकते हो। अगर बाय चांस, इसी में ही मैं दूसरा वाला भी बता देता हूँ, बाय चांस आपके पास में कंपेयर करना था किसी नंबर के थ्रू, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में तो आपके पास कंपेयर टू मेथड है, गेट सैलरी मान लो, तो आपको पहले तो मैंने गेट वो वाला बता दिया, कंपेरेटेड और कंपेयरिंग डबल, कंपेयरिंग इंट, तो नंबर वाला तो मोस्टली उसी साइड जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर इसी साइड में रहना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर देना पड़ेगा, ई डॉट गेट सैलरी, ई डॉट गेट सैलरी आपको मिल गया, इसके बाद में कुछ जेनिक टाइप का देना, दे दो, E2 डॉट गेट सैलरी। एक काम करना पड़ेगा कि देखो, वैसे तो आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली आप ये तरीका अपना सकते हो, ठीक, मल्टी लाइन वाला। तो यहाँ पे मल्टी लाइन वाले में आप सिंपली पूरा फुल आपको देना पड़ेगा कि अगर मान लो E1 की सैलरी ग्रेटर देन है E2 से, ठीक है, तो आपको क्या रिटर्न करवाना है, ठीक, जो आप देते हो कंपेरेटर में इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, उस तरीके से ही यहाँ पे देना पड़ेगा, रिट्रीव नहीं, +1 -1 आता है, ठीक, इंटीजर। या एल्स इफ में आपको क्या देना है, या एल्स में आपको क्या देना है, 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हैं, एल्स में 0 क्यों नहीं जा रहा, अच्छा रिटर्न नहीं किया, ठीक, तो इस तरीके से आप दे सकते हो। तो एक तो ये हो गया सिंपली, ठीक है। दूसरा कंपेयरिंग, कंपेरेटर और कंपेयरिंग वाला भी आप यूज कर सकते हो, बट आई थिंक एक लाइन में भी हम कर सकते हैं, मुझे अभी क्लियर ध्यान नहीं आ रहा, इसी काम को हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, सिंगल लाइन, हाँ, हालांकि आप इसी काम को टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, आपको मैं ऑलरेडी कोड जावा में पढ़ा चुका हूँ, तो वो भी सिंगल लाइन में हो जाएगा, बट उसके अलावा भी कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट आपके पास ऑप्शन है इंटरव्यू के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और स्ट्रिंग वाला तो आपको सिंपली याद है, इसमें स्ट्रिंग, हालांकि इसमें भी होता होगा आई थिंक, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखें, हालांकि यहाँ पे क्योंकि हमारा प्रिमिटिव टाइप है ना, ये वेट,
चलो छोड़ते हैं इसको, ठीक। कम मेन चीज ये है कि आप कंपैरेटर और कंपेयरिंग यूज कर सकते हो, काफी अच्छा है। डॉट कंपेयरिंग डबल या लॉन्ग, ठीक। सैलरी हमारा डबल में तो डबल कर दो, लॉन्ग है तो लॉन्ग कर दो, ठीक। यहाँ पे हमारे पास में क्या निकालना था, सैलरी निकालना था, ठीक। तो फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, डबल कॉन गेट सैलरी। आपको कौन सा अच्छा लगा आप समझ सकते हो, ठीक। ये अच्छा है सेल या फिर वो अच्छा है। इसके अलावा भी कंपेयरिंग डबल, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तब क्या करोगे, तो ये जो सॉर्टेड है आई थिंक यहाँ पे ही आप कॉमा करके अपना कंपैरेटर भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी ऑप्शन आपके पास में है। या एक मिनट, डबल में नहीं, इसमें तो नहीं है, बट सॉर्टेड में तो होता ही, आपको पता है कंपैरेटर भी पास कर सकते हो, ठीक, इस तरीके से। तो ये भी तरीका अपना सकते हो, काफ़ी इजी है। तो इस तरीके का आज का हमारा लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने सोच रहा था मैं सारे कवर कर दूंगा, कर भी दिए मैंने, ठीक। सैलरी कर दिया, मैप लिस्ट की, सॉर्टेड बाय वैल्यूज। देखो सॉर्टेड बाय वैल्यूज वाला मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक। इसमें ज़्यादा मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू पूछा जाता है कि आपको सॉर्ट बाय वैल्यू करना है, मैप को सॉर्ट बाय वैल्यू करना है, तो उसके लिए कंपेयरिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंट्री जो हमारा होता है मैप का, एंट्री डॉट कंपेयरिंग बाय वैल्यू मेथड होता है, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आज का लेक्चर था, थैंक यू गाइस। और आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा, चलो ठीक है मुझे लगा फिर से तो आप नहीं हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम मैंने दे दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और अब मैंने सोचा है कि अब क्योंकि मैं लगभग में काफ़ी चीज़ें एक फ्रेशर एक एक्सपीरियंस दोनों के लिए लगभग में सिलेबस वाइज हम काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर बंदा 4-5 ईयर एक्सपीरियंस तक का है तो ईजिली आप इतने टॉपिक्स को ही पढ़ के जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। बट हाँ, उसी में आपको अच्छे से परफेक्टनेस डालनी है, जैसे कि मैं अब शुरू कर दिया है। इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने अब शुरू कर दिए हैं। कोर जावा में बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी मैंने जो नहीं भी पढ़ाई हैं, उनको भी कवर करेंगे। और साथ साथ में हम लोग कोडिंग तो अब शुरू करेंगे ही करेंगे, ठीक है। पहले कोर जावा में कंप्लीट कर लेता हूँ इस वीक में। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं कोई गार्बेज कलेक्टर से या कुछ क्या कहते हैं, थर्डिंग में कोई इंटरव्यू क्वेश्चन लाते हैं को जावा 8 में कुछ बचे होंगे तो साथ में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो जाए, जिससे कि, और एक जैसे ही मेरा ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं पूरा नोट्स आपको कवर डाल दूंगा, ठीक है। पूरा नोट्स जो भी है मैंने पढ़ाऊंगा सारा नोट्स, और इसके साथ में हम लोग सिस्टम डिज़ाइन भी शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन से पहले उसका बेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी हमें डेटाबेस के बारे में नहीं पता है, ठीक है। डेटाबेस कितने प्रकार के होते हैं नहीं पता है, तो डेटाबेस सारे पहले पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें से बेटर कौन सा होता है, किस बेसिस पे कौन बेटर होता है, वो पहले जब समझ जाओगे तो डिज़ाइन अपने आप आ जाएगी। फिर लो लेवल पहले डिज़ाइन पढ़ेंगे, फिर हाई लेवल पर जाएंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग आगे चीज़ें आने वाली हैं, और आप सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको जैसे ही चीज़ें हम पढ़ाते हैं आपकी इंटरेस्टिंग वाली, तो वो आप तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, बाय।